बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, जो अब हमारा स्लोगन बन चुका है। और जब भी कोई क्रिकेट का इवेंट होता है बैनुल अक़वामी सतह का, एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे के नाम से आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं। और आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उसकी वजह यह है कि कल से एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो रहा है और इस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में 8 टीमें फतह के हुसूल की जिद्दोजहद में मसरूफ होंगी। भारतीय क्रिकेट टीम अपने टाइटल का दिफा करेगी और 8 टीमों में पाकिस्तान भी शामिल है, जिसने कल एक इंतहाई यकतरफा मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को 75 रन से हराया। और शायकीन क्रिकेट की उम्मीदें, तवक्कुआत बहुत ज़्यादा वाबस्ता हो गई हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से, जो अपना पहला मैच एशिया कप में 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगी। लेकिन सब इंतजार कर रहे हैं कि कब 14 सितंबर आए, इतवार का दिन, और पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबलों शाम 7:30 बजे अब ये मैचेस जो हैं वो शुरू किए जा रहे हैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। तो इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे पूरे टूर्नामेंट में, जो इसका फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। तो 28 सितंबर तक हमारी और आपकी मुलाकात होगी एक्सप्रेस न्यूज़ पर जोश जगा दे में। और हम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं, टेक्निकल चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। और डिस्कशन के लिए हमारे पैनल में शामिल हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल, जो कल तो आपको कमेंट्री करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज आमिर सुहेल जो है वो कराची में मौजूद हैं। और आज हमारे साथ आमिर सुहेल मौजूद हैं और 28 सितंबर तक ये हमारे साथ थ्रू आउट द ट्रांसमिशन मौजूद रहेंगे। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। ये एक्सप्रेस न्यूज़ की ट्रांसमिशन का जिस तरह आमिर हिस्सा रहे हैं और हैं अब, इसी तरीके से खुर्रम मंजूर भी एक्सप्रेस न्यूज़ की ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं और हमारा फेस बन चुके हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने एक्सपर्ट कमेंट्स की वजह से। इन दोनों से हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें एशिया कप के हवाले से आपको बताएं। कल हम आपको बताएंगे कि कितने करोड़ रुपए की घड़ी पहनता है हार्दिक पांड्या, सबसे अमीर तरीन वो क्रिकेटर है, कितना उसका घर, उसका प्राइवेट जेट, वो सारी चीज़ें बताएंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बारे में भी बताएंगे। पाकिस्तान में तो एंकर के पास प्राइवेट जेट है, लेकिन शायद पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर प्राइवेट जेट खरीद ले या FBR के डर से नहीं खरीदता। बहुत सारी चीज़ें जिन पर डिस्कस करेंगे, लेकिन हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे आमिर सुहेल से और इनसे इनकी राय जानेंगे। पहले तो हम बात करेंगे जो कल मैच खेला जाने वाला है, जिसमें अफगानिस्तान बमुकाबला हांगकांग मिनोज है और हांगकांग की कप्तानी यासिम मुर्तज़ा कर रहे हैं। यासिम मुर्तज़ा जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है, 34 बरस उनकी उम्र है, 74 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं और T20 भी 60 से ज़ायद खेले, वो कप्तानी कर रहे हैं। और आमिर सुहेल से हम इस हवाले से बात करेंगे, फिर खुर्रम मंजूर से बात करेंगे। आमिर अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपको यहाँ देखा और इतनी जल्दी आप अभी थकन तो नहीं उतरी? आप बुलाते हैं तो फिर आना तो पड़ता है। थकन तो नहीं उतरी आपकी? नहीं, थकन आदत पड़ गई। अच्छा आमिर, अभी आप वहाँ थे, अब तो शारजा से सारा टूर्नामेंट शिफ्ट हो गया दुबई और अबू धाबी। कल शेख ज़ायद स्टेडियम अबू धाबी में मैच हो रहा है। कैसे देखते हैं अफगानिस्तान कल का मैच हारा 75 रन से, थोड़ा सा मोरल डाउन है। और अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग, आप समझते हैं अफगानिस्तान को चेंजेस करेगा? खास तौर पर रहमानुल्लाह गुरबाज जो उनका बैट्समैन है, 98 रन उसके 5 इनिंग्स में थे। तो आप कैसे देखते हैं अफगानिस्तान की टीम को? देखिए, ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि जब आप एज ए बैट्समैन सिर्फ और सिर्फ चौका छक्का का सोचते हैं तो आपकी जो लॉन्जिविटी है ना, वो बहुत ही महदूद रहती है। जब तक आप अपनी क्रिकेट में निखार नहीं लेके आते अपनी बैटिंग में, कि चौकों छक्कों को आप सिंगल दुक्के के साथ भी मिक्स करें। देखिए, रोज रोज जो है बॉलर आपसे चौके छक्के नहीं खाता। सो जब तक आप अपनी बैटिंग में इंप्रूवमेंट नहीं लेके आते, कहीं ना कहीं आके आप फंस जाते हो। और कल मैच से पहले मैं देख रहा था कि राशिद खान जो उनके कप्तान हैं, उन्होंने उनके साथ को 15 मिनट बात की गुरबाज के साथ कि तुमने आराम से खेलना है। लेकिन चूंकि एक दिमाग में उनके चीज बैठ गई हुई है, तो वो जो ट्रांजिशन होनी चाहिए कि रिलायबल बैट्समैन बनने की, देखें क्रिकेट में आपको जरूरत है। साहब फरहान भी मुतासिर है उनसे, वो भी वैसे ही करते हैं, उधर आते हैं। आपने अच्छा लिंक किया। बेसिकली जो सबसे बड़ा मसला है कि आप एक ही तरह जो है वो बैटिंग सारी जिंदगी नहीं कर सकते, या एक ही तरह बॉलिंग जो है वो नहीं कर सकते। अडॉप्ट करना पड़ता है आपको नई चीज लेके आनी है। आप मुरली को देख लें, मुताय मुरलीधरन को, एक टाइम पे वो इजीएस्ट बॉलर बन गया था सबके लिए। फिर उसने जिस तरह से क्लैन मुश्ताक ने दूसरा किया, उन्होंने सीखा।
और उसके बाद वो दूसरा सीखने की वजह से उनको 900 के करीब विकेटें मिली। और बैट्समैन भी जो है जब तक वो अपनी बैटिंग में निखार नहीं लेके आते उनको मसला तो होता है। सो आई थिंक जो आपने फरहान की बात की है वही, जब तक एज ए बैट्समैन आप अपनी क्रिकेट में देखें, आप एक बच्चे को, मैं तो हमेशा ये एग्जांपल देता हूं, बच्चे को बल्ला पकड़ाएंगे ना, उसका पहला इंस्टिंक्ट है गेंद को जोर से मारना। जब आप बड़ी क्रिकेट में आते हो ना तो दो चीजें बहुत जरूरी हैं प्लेयर की जो चेक करने की, वो ये इसको गेंद कितना अच्छा छोड़ना आता है और सिंगल करनी आती है कि नहीं। अगर आप रोज हर गेंद के ऊपर ये सोचेंगे कि मैंने चौका मारना, तो मुश्किल होगी। लेकिन खुर्रम, अब आपसे पूछता हूँ, लेकिन जिस तरह आमिर कह रहे थे, मैं सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था। वो एक फ्लैट में रहते थे और उनकी मदर जो थी उन्हें गेंद कराती थी से जो प्लास्टिक की बॉल से, और वो इतनी जोर जोर से शॉट मारते थे। उन्होंने एक शॉट मारा और उनकी माँ की नाक पर वो गेंद जाकर लगी, जिससे खून बहने लगा। और उसके बाद सुनील गावस्कर लिखते हैं कि उसके बाद उन्होंने डिफेंसिव मोड अपनाया और फिर वो दुनिया के कितने बड़े बैट्समैन बन गए, 10,122 रन उनके ज़बरदस्त किस्म के। आप कैसे देखते हैं जो आमिर कह रहे हैं कि जिस तरह से अगर हम बात करते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज की मारे जाते हैं, साहबजादा फरहान मारे जाते हैं, लगता है इस पर भी बात करेंगे आमिर से भी कि लगता है कि कोच ने टास्क दिया हुआ है कि 10 गेंदों पर 20 रन बनाने, आउट होते हो तो हुआ करो। आप ओपनर की हैसियत से कैसे देखते हैं? नहीं, मैं आमिर भाई की बात में एक ऐड करूंगा, बड़ा ज़बरदस्त कहा, जब तक आप मैनेज करना नहीं सीखेंगे ना, एडजस्ट करना, आपको चेंज लाना है अपनी गेम में, और इसमें कोई दो राह नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ बेसिक मिस्टेक दिख रही थी तकरीबन जितने बैट्समैन खेल रहे हैं, क्योंकि T20 फॉर्मेट इतना होने लगा है अब, इंटरनेशनल पूरी लीग्स के सूरत में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, मेन चीज़ ये मिस्टेक वो प्लेयर्स कर रहे हैं जो इन कंडीशंस में रात दिन खेल रहे हैं। गुरबाज यूएई में खेल रहा है, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में था जिसने चैंपियनशिप जीती थी पिछले साल। अगर आप एज ए बैट्समैन आपको पिच का बिहेवियर रीड करना नहीं आता ना, तो आप जीरो प्लेयर हो सकता है वंस इन अ व्हाइल आप परफॉर्म कर अडॉप्ट नहीं करेंगे आप। देखिए पिच कंडीशन अगर आपको पता नहीं चल रही एज ए ओपनर है ना, तो मेरे को पता तो चले कि बॉल तेज आ रहा है, स्लो आ रहा है, गेंद ग्रिप हो रहा है, बॉलर का क्या मूड है, फील्ड प्लेसमेंट क्या है। आपने एक चीज सोची भी, आपको अगर कोच ने बोला भी है कि हमें आपको लाइसेंस दे रहे हैं, आजकल ये बड़ा कॉमन वर्ड है कि हम लाइसेंस दे के भेज रहे हैं, भाई आप जाके मारो, आउट हो जाओगे कोई मसला नहीं, मगर इसका मतलब ये थोड़ी कि आंखें मीच के मारना है। अगर आप तकरीबन बैट्समैनों का आउट होने का विजन चेक करें ना, उनका फ्लो एक ही है कि मिड ऑन टूवर्ड्स स्क्वायर लेग के बीच में वो आउट हो रहे होते हैं, इसमें टॉप एज लगी या स्लो वन हुआ तो सर्कल में गए, और मारने के बाद बल्ला भी तोड़ दो, नहीं ये भी होता है ना। लेकिन नहीं, पाकिस्तान के उसने तोड़ा नहीं, फिर उसके बाद एक और चीज भी तो हो रही है, तो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सप्लेन भी तो कर रहे हैं, वो सेक्रीफाई कर रहा है, अपना नंबर छोड़ रहे हैं। भाई सेक्रीफाई तो पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है। आमिर से पूछता हूँ, आमिर ये क्या बात हो गई कि जी सेक्रीफाई कर रहे हैं, आप किसी भी नंबर पर खेले, मैं खुर्रम से भी पूछूंगा 4, 5, 6 पाकिस्तान के 5, 6, 7 अगर देख, तो आप समझते हैं कि अगर एक प्लेयर को मौका मिल रहा है किसी भी नंबर पर वो खेले, रन स्कोर करे। कल जो थी 9 ओवर्स और 3 गेंदें बाकी थी, जब बैटिंग करने के लिए हारिस गया, आउट हो गया। देखिए आपने मैं हारिस की बात नहीं कर रहा, मैं सबसे पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके ऊपर बात करना चाहता हूं कि आपने जब किसी प्लेयर को सिलेक्ट करना है, आपने उसको देखा, आपने उसको गेज किया कि इसकी एबिलिटी क्या है। जो आप चीज करते नहीं है वो ये है कि आपने कभी प्लेयर को ये बिठा के पूछा है, बच्चे आपकी टेक्निक क्या है। जब प्लेयर को टेक्निक का अपनी का पता है, मसलन एक प्लेयर जो है वो शफल करता है गेंद से पहले, आप उससे पूछते हो कि आप शफल किस लिए कर रहे हो, मुझे जरा वजह बताओगे कि ये एक्सक्यूज मी, ये सेटअप किस लिए। जब वो आपको आंसर देता है, जब एक प्लेयर को अपनी टेक्निक का पता है, फिर तो आपके लिए वो कुछ कर सकता है। जब आप प्लेयर को अपनी टेक्निक का नहीं पता, आपसे उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो लेकिन मैं सेलेक्ट करने वाले जिम्मेदार हैं इसके। देखिए इसका जिम्मेदार कौन है। देखिए आपने उनको बहुत मौके दे दिए। अब मैं ये समझता हूं कि सैक्रिफाइस है या नहीं है। आप एक प्लेयर को अगर क्रिकेट बोर्ड या सिलेक्टर इतना ज्यादा बैक करें, इतना ज्यादा बैक करें, उस प्लेयर को खुद अपने गिरबान में देखना है कि भाई अगर मुझे ओपन से अगर मेरे से स्कोर नहीं हुआ, एक मैच में किया, बाकी में नहीं हुआ, इन्होंने फिर मुझे खिलाया, इन्होंने दूसरे तीसरे नंबर पे खिलाया, फिर चौथे पे खिलाया, फिर साथ, अब उसका नंबर जो है शफल हो रहा है कि वो किसी तरीके से कर दे। अब उस प्लेयर ने सपोर्ट हो रहा है ना उसे, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली है। देखिए अगर पाकिस्तान की आप पिछले सालों की अगर बात करें तो सिलेक्शन में
जो वो कंसिस्टेंसी नहीं थी। अब अगर ये प्लेयरों को ये कंसिस्टेंटली मौका मिल रहा है तो अब ये प्लेयरों का काम है कि वो कुछ वो जस्टिफाई करें। लेकिन खुर्रम, चेयरमैन साहब ये बयान देते हैं कि ट्रॉलिंग ना करें, उसके बारे में, हारिस के बारे में बात ना करें। अगर हारिस 10 इनिंग्स में 52 रन बनाता है T20 की, जो उसने सेंचुरी स्कोर की थी पाटा विकेट पे लाहौर में बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद से तो कंसिस्टेंटली फेल हो रहा है। तो अगर बोर्ड इतना सपोर्ट कर रहा है कि इसको कुछ ना कहे और फिर भी वो कुछ ना करे, और कोच भी कह रहा है कि नहीं जी इसको कुछ ना कहें, आप समझते हैं जो स्क्वाड हमें नजर आ रहा है पाकिस्तान का यहाँ जाइंट स्क्रीन पर, आप देखें कि हारिस उसमें है बैटिंग, मतलब विकेट कीपर, तो आप समझते हैं कि अब एशिया कप के मैच में, चले पहला मैच तो आसान है ओमान के अगेंस्ट, उसके बाद क्या हारिस इंडिया के खिलाफ मैच में कीपिंग करेगा या कोई और करेगा? नहीं, देखें पहले तो मैं वो जो आपने चेयरमैन साहब का बोला इन्हें ट्रोल ना करें। देखें ये पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की जर्सी पहनना एक ऑनर होता है। आप पूरे मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी बैट एंड बॉल से। अगर आप वहां जाके जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि भाई मैं अपना नंबर सेक्रीफाई कर रहा हूँ, मुझे ऐसे ही मैनेज करो, तो ये ज्यादती पूरे पाकिस्तान के साथ, पहली बात। दूसरी बात ये, आपके अगेंस्ट कोई नहीं है, आपके साथ ये प्रॉब्लम थी है और इसी तरह रहे तो रहेगी। क्यों आप एक इनिंग में करते हैं, अगली 6 इनिंग खराब होती है। लेकिन रमीज राजा तो इनसे बड़े मुतासिर थे जब अबू धाबी में T20 हुई, उन्होंने कहा बड़ा टैलेंटेड, नहीं देखें टैलेंट, चेयरमैन बने, उन्होंने कहा बस अब खत्म है। और फिर इस बोर्ड ने भी उनको शाहीन का कप्तान बना दिया, किसी ने उनको ये कह दिया तुम अगले कप्तान हो गए। तो अगर प्लेयर्स में इस तरह से हवा भरेंगे तो फिर क्या होगा? नहीं, आप मुझे बताया ना, जिस नंबर पे वो खिलाने की उसको कोशिश कर रहे हैं उसे परफॉर्म भी नहीं हो रहा और खुदा के जस्टिफाई कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इससे बेहतर उस नंबर पे आगे जो तैयार है और परफॉर्म डिलीवर कर रहा है, उसको खिलाओ। जिस क्रिकेट से आपने इसको सिलेक्ट किया, PSL से हुआ ही, उसमें वो परफॉर्म कर रहा है, आप उसको बुला लो ना। कौन? पाकिस्तान इन दी एंड जीतेगा ना। कौन परफॉर्म? भाई इस नंबर पे तो ये फ्रेंचाइज में भी नहीं खेल रहा। उस पे इसके जगह परफॉर्म जो किया था वो जल्मी से किया था उसने, हसीबुल्ला ने, वो बेचारे के साथ ज्यादा नहीं। देखिए मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं उसके हक में बात नहीं कर रहा हूँ। उसने छठे सातवें पे आके उसने जल्मी को जितवाया है और प्रॉपर बैटिंग करके, बेतु की बैटिंग करके नहीं। तो बात हो रही है अभी पाकिस्तान के जीतने की। हारिस को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, आप ये भी बोल रहे हैं कि वो नहीं कर पा रहा, उसकी वजूहत है वो नंबर छोड़ा हुआ, तो भाई उसकी जगह उस नंबर वाले प्लेयर को ले जाओ ना। ठीक है, पाकिस्तान टीम सफर कर रही है उसकी वजह से। आप चीफ सेलेक्टर रहे, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि इस तरह की चीजें होनी? हसीबुल्ला को आपने भी देखा होगा, वेरी गुड बैट्समैन। इकबाल भाई मैं आपका क्वेश्चन समझ गया क्योंकि हमारी एसोसिएशन बहुत अरसे से है, मुझे पता है आप मेरे से क्या पूछना चाह रहे हैं। देखिए ये आया, आपने जिक्र किया कि अबू धाबी में किया तो इसका नाम बन गया कि ये नेक्स्ट बेस्ट थिंग है। उसके बाद ये टीम से ड्रॉप, जब एक प्लेयर टीम से ड्रॉप होता है वो सोल सर्चिंग करता है, मैं किन वजूहात के ऊपर टीम से बाहर हूं, इसने तो नहीं, मैं इंप्रूव करके आऊंगा। अगर अब आपको स्टिक करना पड़ेगा। हारिस को आपने सिलेक्ट किया, आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको 20 सिंगलें करके 40-50 करके देगा। यू फॉरगेट अबाउट इट, उसमें ये वाली एबिलिटी नहीं। उसकी एबिलिटी ये है कि जिस दिन उसका बल्ला चला वो आपको क्विक फायर 50-60 करके देगा, वो भी वंस इन अ ब्लू मून, जिस दिन चला जिस दिन चला। ठीक है, अब मैं वही कह रहा हूं कि अब ये है कि एक प्लेयर को अब बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, इंस्टेड के हम उसको क्रिटिसाइज करें, अगर हम उन्हें कहें कि भाई जो आपकी एबिलिटी है ना उसके मुताबिक खेल वो तो गिला करता है कि मुझे ऊपर क्यों नहीं भेज रहे। देखिए जब एक प्लेयर एक्सक्यूज देना शुरू कर देना, दैट इज द एंड, उसका फॉल्ट है ये, दैट इज द एंड, एब्सोल्युटली दैट इज द एंड। एक्सक्यूज नहीं देना, आप पाकिस्तान की सब स्कैप पहने हुए सर पे। आप जब एक्सक्यूजेस के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दें, इसका मतलब है कि रूम ऑफ इंप्रूवमेंट अब खत्म है, बिल्कुल नहीं। इस पर हम मजीद बात करेंगे। आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तलिफ चीज़ों पर हम बात करें, कल के मैच के पर भी बात करेंगे, अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग और पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होने जा रहा है। पाकिस्तानी टीम ने आराम किया है क्योंकि कल मैच जीती है। आज भारतीय टीम ने नेट प्रैक्टिस की है ICC क्रिकेट एकेडमी में और भारत बड़ा गियर अप हो रहा है। देखते हैं, उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, आमिर तो खेले इंडिया के अगेंस्ट, खुर्रम भी अंडर 19 लेवल पर इंडिया के अगेंस्ट खेले, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद कहीं जाएगा नहीं, जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप के हवाले से। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से। और कल
पता चलेगा, कल से टूर्नामेंट शुरू होगा और पता चलेगा 28 सितंबर को कि एशियन चैंपियन क्रिकेट का कौन सी टीम होगी। और ये एशिया कप जिसका आगाज 1984 में हुआ, पहला एशिया कप शारजा में खेला गया था और उस एशिया कप के बाद से एशिया कप मुतादिद ममालिक में खेला जा चुका है। सबसे ज्यादा मरतबा भारत ने 8 मरतबा एशिया कप जीता है, 6 मरतबा श्रीलंकन टीम ये टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हुई है और 2 मरतबा पाकिस्तान ने जीता है। दोनों मरतबा बांग्लादेश में सन 2000 में मोइन खान की कप्तानी में और सन 2012 में मिसबाह उल हक की कप्तानी में, जब एजाज चीमा ने आखिरी ओवर किया और किस अंदाज से। और बांग्लादेश की वजीर आजम उस वक्त मेहमान खुसूसी थी, साबिका वजीर आजम हसीना वाजिद, वो मैदान छोड़कर चली गई, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं थी क्योंकि शिकस्त उनके सामने थी उनकी टीम के। अब हम इस एशिया कप के हवाले से बात करते हैं। आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के दोनों टेस्ट क्रिकेटर, और बहुत कम टेस्ट क्रिकेटर्स पाकिस्तान के 250 से ज्यादा आए हैं, उनमें ये दोनों शामिल हैं। और कब से 12 अक्टूबर 1952 से अब तक। आमिर, सबसे पहले तो अब जिस तरह से हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन के हवाले से, आप क्या समझते हैं, क्या जिस तरह से खुर्रम से मैंने ऑफ कैमरा बात करा था कि 5, 6, 7 किसको होना चाहिए? देखिए, आप अब काफी अरसे से इन प्लेयर्स के ऊपर स्टिक करते आ रहे हैं। अब आपको ज्यादा जो है शफलिंग करने की जरूरत नहीं है। नवाज आपको कंसिस्टेंटली रन्स करके दे रहे हैं इस नंबर के ऊपर आके, मुश्किल हालात में चौथे नंबर पे नहीं नीचे मोहम्मद नवाज की बात कर रहा हूं, लेफ्ट आर्म नीचे आके उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट रन्स किए और छक्के और चौके मारने की एबिलिटी है। अब चूंकि ये आपने कंसिस्टेंटली इस कॉम्बिनेशन के साथ आप चलते आ रहे हैं, तो आई थिंक इसके साथ आप स्टिक करना चाहिए। इसमें इतना ज्यादा जो है वो शफल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही कि हारिस को किस नंबर पे खिलाना है, साहबजादा फरहान नहीं कीपिंग कर सकता, उसको किस लिए लिखा हुआ है कि विकेट कीपर? इतना वो विकेट कीपर नहीं है, उसको अकोमोडेट करने के लिए इन्होंने रखा है। नहीं, वो इतना वो कॉम्पिटेंट विकेट कीपर नहीं है कि आप उसको इंटरनेशनल मैच में। ये तो सिलेक्टर्स बताए ना कि उसको क्यों रखा है एज अ विकेट कीपर इफ ही इज नॉट कॉम्पिटेंट एनफ। देखिए, साहबजादा फरहान ने बड़े रन्स किए हैं, एज ए बैट्समैन किया हुआ है ना। विकेट कीपर वो आप उसको इस बड़े जो इवेंट में नहीं विकेट कीपिंग करा सकते, और स्पेशली अगर गेंद ने टर्न वगैरह करना शुरू कर दिया, इनकंसिस्टेंट बाउंस हुआ, तो आप तो फंस जाएंगे। बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें। देखिए, आपको अब देखना है कि हारिस से आपने यूटिलिटी किस तरह लेनी है, कितने गेंद खेल रहा है उसको खुद नहीं पता कि मैं क्या। क्वेश्चन इज कि वो अभी तक एवरेज उसने जितनी भी इनिंग्स खेली हैं कितने गेंद खेल रहा है? 5, 6, 10, चलें 15 लगा लें बस। मैक्सिमम व्हाई नॉट यूज हिम एट नंबर 7, जो आपने क्वेश्चन किया है कि 5, 6, 7 कौन होना चाहिए, व्हाई नॉट यूज हिम नंबर 7 के ऊपर। अगर वो 10 गेंदों के ऊपर आपको 4 चौके या एक आधा छक्का हासिल करवा देता है तो दैल बी गुड जॉब। ठीक, खुर्रम आपकी क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा, वो ये है कि अब जगह बन जाएगी, बाकायदा बनाई जाएगी। मैं कैसे प्रूवन कर सकता हूँ? मुझे ऐसा लग रहा, हो सकता है मैं गलत हूँ, साहबजादा को करेंगे ये रेस्ट, उसको ले आएंगे ऊपर, हारिस को। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देख लीजिएगा। और कीपिंग फिर हारिस ही करेगा ना। अब उसको आप नहीं बिठा सकते, आप बोलेंगे आपको ज्यादा कामयाब नहीं रहा इतना। हाँ, उसको ये बोला जाएगा कि हम इस पर्पज से बिठा रहे हैं कि आपको पूरी ट्रांजिशन सीरीज मिली, तो हारिस को तो मिली थी यार। देखें, वो तो विकेट कीपर बैट्समैन है ना, और वो पाकिस्तान टीम का कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहा है कि वो नंबर सेक्रीफाई कर रहा है, वो जस्टिफाई कर रहा है, तो वो उसको कंपलसेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब या तो वो गलत हो जाएगा, अगर वो ड्रॉप होगा तो भाई आप गलत बोल रहे थे प्रेस में बैठ के, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो साहिबजादा को ये ड्रॉप करेंगे, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी कैलकुलेशन ये कही है, और ये ऊपर आ जाएगा। तो ये ऊपर आके अगर इसने कुछ नहीं किया फिर क्या होगा? नहीं देखें, अच्छा एक चीज और जो आमिर भाई ने बोला ना, बात वो सही कह रहे हैं कि अगर ये 8, 10, 15 गेंदों पे ये दे दें 2-3 बड़ी हिटें, मगर ये 2-3 बड़ी हिटें जो ना वो अक्सरियत में उस सर्किल के अंदर मारते हैं नए बॉल पे। हाँ, ये T20 वर्ल्ड कप में मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया में 8, 9, 10 गेंदें, 15 गेंदें जो इनकी लगती हैं, आई होप के पाकिस्तान के लिए बड़ा परफॉर्म करें, हम सब गलत साबित हो, लेकिन 6 ओवर्स का जो दायरा होता है उसके बाद उसमें ज्यादा इफेक्टिव है। आइदर आप नीचे इनसे एक्सपेक्ट करें वो लग गई, सिंगल डबल तो नहीं ले सकते ना, ये जो उसका इंटरेस्ट भी नहीं होता। अगर आप देखें मैच, ये जो ट्रांजिशन चल रही थी उसका सिंगल में इंटरेस्ट भी नहीं होता था, या तो हिट है या डॉट है, तो तीसरा ऑप्शन आउट होता था। अब जो सबसे बड़ा कंसर्न है जो उन्होंने बात की है ना कि साहबजादा फरहान इतने रन्स वो करता आ रहा है,
तो कैसे बिठाएंगे आप? नहीं, बिठाने की बात नहीं है। एकदम से वो जो है उसके रन्स क्यों बंद हो गए, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। देखिए, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जो कोच का काम है वो ये है कि उसने मॉनिटर करना है कि प्लेयर जब प्रैक्टिस कर रहा है कोई बैड हैबिट तो नहीं पिक कर रहा, या मैच के अंदर खेल रहा है ये बैड हैबिट तो नहीं पिक कर रहा। देखिए, क्रिकेट में होता ही है कि 2 दफा आप मार के आउट होते, 2 दफा बॉलर आउट करता है और आप आगे लग जाते हो। एक्सक्यूज मी। सो आपका कंसर्न ये है कि साहबजादा फरहान से रन्स क्यों नहीं होते, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है? मैंने हाईलाइट किया कमेंट्री करते हुए, एक प्लेयर जब शफल कर रहा होता है उसकी टेक्निक है शफल करता है दोनों टांगों से, बॉलर ने बॉल कर दिया होता है और वो शफल कर रहा है और अभी तक किसी कोच ने उसको बताया नहीं कि तुम गलती क्या कर रहे हो। कोच तो हनीफ मलिक है बैटिंग कोच। नहीं, मैं जो कंसर्न है मेरा कंसर्न जो है, इतना जबरदस्त कोच है। मैं मुझे पाकिस्तान क्रिकेट से बहुत मोहब्बत है, मुझे कंसर्न है कि एक प्लेयर जो है जो इतना अच्छा कर रहा है, क्या आप उसको मॉनिटर नहीं कर रहे? अगर उससे रन्स नहीं हो रहे, क्या किसी ने उससे बात की है कि यार आप ये गलती कर रहे हो जिसकी वजह से नहीं हो रहा? सो अगर उसको बिठाने की बात हो रही है तो आई थिंक ये जस्टिफाइड नहीं है। खुर्रम, कोच माइक हसन है वो थोड़ा सा अभी याद दें, असल में जो अभी वहाँ कैंप में देखा जा रहा है, जो मैंने अपनी आंखों से भी देखा, वीडियोस में भी, लाइव भी, कैंप में, और जो इंटेंट चल रहा है अभी वो ये चल रहा है, इन सबको बोल दिया है भाई छक्कों की प्रैक्टिस। वो कंप्लीट, मैं बताता हूँ सर, वो एक कंप्लीट बैट्समैन है। उसने इस पिछले सीजन जो उसने 600 किए ना, मैं 7 खेल रहा हूँ, मैं करंट सीजन खेल रहा हूँ। कैसे आउट हुआ कल देखा आपने? देखें, आपकी प्रैक्टिस सर पे खड़े होकर बोल रहे हैं बड़ी हिटों की प्रैक्टिस करो, आप उसका इंटेंट तो देख लें। मैच में वो आता है पहली बॉल से मारता है, उनको बोला है आप खेलो भाई, वो इस तरह नहीं आया था टीम में, प्रॉपर 100 करता था तो आया वो टीम में, आती उसको लगा दिया छक्कों की रेस में। अब जो आ रहा है छक्के हिटों, अब प्रैक्टिस ही यही हो रही है। जो स्ट्राइक फोर्स बनी थी कहाँ गई वो जो भी स्ट्राइक फोर्स थी उसकी ये रिजल्ट थे ना, ये उसके रिजल्ट्स है ना। मैं आपको बता तो रहा हूँ, उसकी बैटिंग अब वो हट गया, अब वो हिटर बन गया, सर्किल में एक हिटर आ रहा है, आप वो बैट्समैन है, उसको बैटिंग तो करने दो। इसमें जो हम लॉस्ट इन ट्रांसलेशन है, जब आप जदीद क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तेज है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर आप जो टीम में कंसिस्टेंटली 200 से ज्यादा रन्स कर रही हैं, कितने चौके मारते हैं जी वो? 40 चौके तो नहीं मारते पे, ज्यादा स्ट्राइक रोटेट करते हैं। जब तक आप बैटिंग में बैलेंस नहीं लेके आएंगे, सॉफ्ट स्किल्स हैं, जब आप इधर गैप में खेल के सिंगल करते हो, वहां पे बॉलर तंग है, वो आपको बाउंड है, सिंगल रोकने के चक्कर में वो आपको बाउंड्री बॉल देगा। 120 गेंद है, मैक्सिमम कितने चौके मारोगे? 20, 4 छक्के लग गए, कितने गेंद हुए? 24, स्कोर कितना हो गया? तकरीबन 100। बाकी गेंद कितने बचे? 96 में से अगर आप मेक श्योर कर जाओ कि आपने 30 या 40 डॉट बॉल खेलने हैं, कितने रन हुए जी? आप आराम से 180 रन कर रहे हैं, और जिस तरह आपकी बॉलिंग है आप किसी टीम को भी पकड़ सकते हैं। जब तक आप अपनी बैटिंग में बैलेंस नहीं लेके आओगे तो कौन लाएगा बैलेंस? देखिए, कोच लाएगा। मैं आपको बताता हूं, एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं आपसे। जब आप बैटिंग करने जाते हैं और आपके दिमाग में है ना कि मैंने हर गेंद के ऊपर चौका मारना है, आप गेंद मिस करते हैं। यही हो रहा है ना, आपने बल्ला जोर से पकड़ा हुआ है, शोल्डर आपके टाइट हैं, आप हर गेंद को ना जोर से मारने की कर रहे हैं, वो सीधा फील्डर के पास जा रहा है। उसमें अगर आप थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करें कि गेंद को देखो, आने दो, पहले तो आराम से खेलो, पहले ओवर से मारना शुरू कर रहे हैं ना आप तो। 2 चीजें हैं, अगर विकेट बहुत ज्यादा फ्लैट है, जो अभी इसने खुर्रम ने बात की, विकेट को आपने जो है रीड करना है। अगर विकेट फ्लैट है तो आप चांस ले सकते हो कि बॉलर को अटैक करके उसको भगाओ, वरना जो बैटिंग का जो बहुत अरसे से पुराना कॉन्सेप्ट है ना, वो आज भी काम करता है। आप वेट करते हैं बॉलर के बैट बॉल करे, इसको मैं चौका मारूं, फिर चौका मारने के बाद उसके ऊपर चांस लेते हैं कि इसको आप गिराना है। सही। जब तक आप बैटिंग में बैलेंस नहीं लेके आओगे, कौन लाएगा बैलेंस? खिलाड़ी लाएगा या कोच बताएगा? देखिए, जदीद क्रिकेट की डिमांड है कि आपने, ठीक है, तेज खेलने का ये मतलब नहीं है हर गेंद पे चौका। मुझे ये बताएं, क्रिकेट की हिस्ट्री आपको क्या बताती है? क्रिकेट की हिस्ट्री ये बताती है 6 गेंदों पर 6 छक्के कितनी दफा लगे? बहुत कम दफा। 6 गेंदों के ऊपर 6 चौके कितनी दफा लगे? सही। वंस इन अ ब्लू मून है ना। की बात कर जो आज भी बड़े प्लेयर्स हैं,
जो आज भी बड़े प्लेयर्स हैं, क्या उनमें खासियत थी कि वो हर सिचुएशन में आके आराम से क्रिकेट खेलते थे। सही सही। खुर्रम आप ऐड करें, फिर मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है शॉट सिलेक्शन टोटली मिसिंग है सर्किल में। जो आमिर भाई ने कहा है ना, शॉट सिलेक्शन कब आती है? जब आपके जोन में गिरेगी, उसके लिए आपने प्रिपरेशन की तो हिट मारेंगे, वरना आप ग्राफ्टिंग करेंगे। बेसिक है ये। तो हिट तो हम मार रहे हैं। अभी एक चीज हो रही है, हिट मारनी है बस। वही मैं देख रहा हूं, बॉलर आपके दिमाग को रीड करता है, ये जोर से मारने के लिए खड़ा हुआ है। और जब आप बिल्कुल कश्तियां जली होती है ना कि मुझे मारना, क्या किया उसने? बड़ी अच्छी बॉलिंग की। देखें वो स्मार्ट बॉलर है, दुनिया जहाँ के लीगे खेल रहे हैं, आपको ना ट्रैप इतने आराम से हिट नहीं खाएंगे इन्होंने। एक चीज ऐड करूंगा, क्रिकेट की हिस्ट्री में वनडे में 400 स्कोर हुआ साउथ अफ्रीका में, पता नहीं कब हुआ। अब 2006 में हुआ। मुझसे पूछे कितने सालों के बाद 400 हुआ? बहुत, कई रोज नहीं होता। सही, 19 साल के बाद। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। क्रिकेट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप के हवाले से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और आज से 28 सितंबर तक हमारा आपका साथ रहेगा, क्योंकि एशिया कप में पाकिस्तानी टीम मद्दे मुकाबिल होगी रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ, और ये मैच इतवार के दिन खेला जाएगा। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। बात करते हैं कल जो मैच खेला जाने वाला है, अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग। हांगकांग की टीम मिनो है और हांगकांग की टीम जो है उसने क्वालिफाई किया है। आमिर, कैसे देखते हैं हांगकांग और अफगानिस्तान? T20 में कुछ भी अपसेट हो सकता है। अगर आप इनके रिकॉर्ड पे देखें तो 6 मैचेस में 4 अफगानिस्तान जीता है, 2 हांगकांग जीता है। हांगकांग जैसी टीम को ये वाला फॉर्मेट बहुत ज्यादा सूट करता है, क्योंकि उनमें इतनी ज्यादा स्किल्स तो है नहीं, और वहां पे भी वो 6 ओवर की क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और वो भी मार धाड़ के ऊपर जो है वो यकीन रखते हैं। एग्जैक्टली। सो ये सारे पार्ट टाइम क्रिकेटर्स हैं, इनमें फुल टाइम या प्रोफेशनल क्रिकेटर्स इतने ज्यादा नहीं है। लेकिन ये है कि चूंकि इनके क्रिकेट बोर्ड्स ने बड़ी मेहनत की है, टूर्नामेंट जीत के ये यहाँ तक, ये इनके लिए बहुत बड़ा मौका है। और आई थिंक इनको आके जो है वो जीत की बजाय ये सोच के क्रिकेट आके खेलनी चाहिए कि वी आर गोइंग टू एंजॉय। जो हमने मेहनत की है उसका हमें सिला मिला है, और हमने अपने आप को सफोकेट नहीं करना, हमने आके एंजॉय करना है और सीख के जाना है। ठीक है। और हम अगर टीम पे नजर डालें, यासिर मुर्तजा, उनका मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं रावलपिंडी के। और फिर उसके अलावा अगर आप देखें कि बाबर हयात, जीशान अली, नज़ाकत खान, ये पुराने नज़ाकत खान, तो इनमें ज़्यादातर क्रिकेटर्स जो हैं पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स और कुछ इंडियंस हैं, श्रीलंकन है। कैसे देखते हैं ये सब अननोन फेसेस? और जिस तरह आमिर सुहेल ने कहा कि पार्ट टाइम क्रिकेटर्स हैं, ये मतलब इनका प्रोफेशन नहीं है यहाँ पर, ये जॉब के साथ क्रिकेट एंजॉय करते हैं। तो देखें वही वाली बात आमिर भाई को, जो आमिर भाई कह रहे हैं कि एंजॉय करना है, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और अपने आप को हाईलाइट भी कर सकते हैं। देखें ऐसा नहीं है कि वो उनको पता है हम जाएंगे और हम हारेंगे। 2 मैच हराए हुए हैं अफगानिस्तान को, तो क्रिकेट कभी किसी की नहीं हुई। आपको एवरीडे अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है अगर आप अच्छे हैं। और अफगानिस्तान अभी एक मैच हारी है, गिरी हुई है और गिरी हुई है, और हरगिज मेरा कहने का मकसद नहीं है वो इनसे हार जाएंगे, मगर आपको कल अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर उनका कोई ऐसा प्लेयर आया जिसके बारे में आपने वर्क नहीं किया हुआ और उसने आके कुछ बैंग बैंग कर दिया, तो T20 तो ऐसे ही 1 घंटे के अंदर गेम चेंज हो जाता है। आप कैसे देखते हैं अफगानिस्तान ने कल जो स्क्वाड खिलाया था पाकिस्तान के अगेंस्ट? आप समझते हैं कि अब नवीनुल हक उनके फास्ट बॉलर आ गए? आप समझते हैं कल अफगानिस्तान के स्क्वाड में कुछ तब्दीली होगी, 11 मेंबर्स स्क्वाड? ये सारा डिपेंड करता है कि जो पिच है वो किस तरह की है। अगर तो पिच डिमांड करती है कि एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाया जाए तो वो बिल्कुल सोचेंगे, क्योंकि इनके पास, नवीन के पास एक्सपीरियंस पड़ा है T20 में बॉल करने का। और अगर ये उसके साथ फारूकी के साथ बॉल करते हैं, जो गेंद को दोनों तरफ से घुमाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा बन सकता है। लेकिन मैं जो आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, इनकी अफगानिस्तान की बैटिंग के कॉम्बिनेशन की, आप देखें इनका गुरबाज आके मारता है, उसके बाद इनके पास है सदीकुल्ला, तो बड़ा टेक्निकली बड़ा अच्छा प्लेयर, साथ में आजाद राना। इन कल मैंने कमेंट्री में भी कहा कि इन तीनों के अगर आप 140 भी करते हैं, इनमें से 2 जल्दी आउट कर लें तो आप मैच जीत। अब उनके नीचे आप देखें, इनके बाद सारे मारने वाले प्लेयर्स हैं। मारने वाले प्लेयर्स वंस इन अ ब्लू मून आपको मैच जिताएंगे। जो कंसिस्टेंसी है वो जब तक प्योर मिक्स
अ गुड मिक्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स नहीं होगा तब तक आप कंसिस्टेंटली जीत ही नहीं सकते। खुर्रम क्या कहेंगे, अजमतुल्लाह उमर ज़ई एक ज़माने में बेस्ट ऑलराउंडर हो गए थे, लेकिन ये ट्राई नेशन में उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। बॉलिंग तो चलें कहते हैं कि स्पिन ट्रैक था इसलिए उनको नहीं मिली, बैटिंग में भी अजमतुल्लाह उमर ज़ई वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छा किया था 2023 के वर्ल्ड कप में। नहीं देखें, किसी भी प्लेयर को अपने जो करंट फॉर्म होती है ना वो आपको पहले मैच से लेके चलनी पड़ती है, वो बहुत मैटर करती है। अगर आप पास्ट को लेके घूमते रहेंगे पॉकेट में, मैंने ये किया हुआ था और ये दिख रहा है, और जिसकी बड़ी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जो ब्रेक में आमिर भाई को बोला था, मुझे ऐसा लगता है गुरबाज आईपीएल से बाहर ही नहीं आ रहा। अच्छा। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें, वो वाला गुरबाज ही नहीं है जो एक हंगर वाला दिखता था थोड़ा अर्सा पहले। जब से उसने थोड़ा सा आईपीएल में परफॉर्म किया, और अब वो वहां भी नहीं कर रहा, इवन वो वहां पे भी बेंच पे होता है। पहले ही पार्ट था टीम का, तो आप देखें आप अफेक्ट हो रहा है। नाइट राइडर्स को जितवाने में रोल प्ले किया था। मगर वही वाली बात ना, आपको कंसिस्टेंट रहना है तो आपको फिर फोकस भी वही चाहिए। हमें गुलबदीन नायब कहाँ चले गए, जो मसल्स दिखाते थे, उनसे तो कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए वो आईएलटी की बात है, कभी वो एज ए कोच होते हैं, प्लेयर कम कोच होते हैं, और उसके बाद उनको कभी खिलाया ही नहीं जाता। लेकिन देखें, अगर गुलबदीन की आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है उनका बेंच बहुत ज्यादा तगड़ा है, और गुलबदीन भी उसी तरह के प्लेयर्स हैं जिस तरह अजमतुल्लाह मार धार करते हैं, वो जिस तरह करीम जन्नत है, उसी तरह के प्लेयर्स हैं। सो लाइक फॉर लाइक है ना। अब उसमें आप 2-3 प्लेयरों में से 2 को प्रेफर कर रहे हैं एट द मोमेंट। मे बी इस दफा सोचें कि क्या होता है। करीम जन्नत की बात की, करीम जन्नत कभी भी आसिफ अली को नहीं भूलेगा, जो अब रिटायर हो गए, कि जो आसिफ अली ने छक्के मारे थे दुबई में, लेकिन करीम जन्नत भी इतने इफेक्टिव नजर नहीं आए इस ट्राई नेशन टूर्नामेंट। नहीं, असल में करीम जन्नत पे कभी भी ना अफगानिस्तान की टीम इन पे बॉलिंग में इन पे डिपेंड नहीं करती। बॉलिंग तो अगर आप इनकी बॉलिंग का रेशो उठा के देखें ना, तो राशिद के बाद मुजीब है, फिर नवीन और फारूकी, ये 4 ऐसे हैं जिसपे ये बैंग करते हैं कि हम ये 4 में से 2 ने अच्छा परफॉर्म किया अफगानिस्तान में। नूर अहमद, देखें ये वही वाले हैं चिप इन करने वाले, मगर डिपेंड ये इन 4 पे करते हैं। तो इनका स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है, इनको कंडीशन देखें, पिचें स्लो होंगी, जैसे आमिर में हम लोग अभी बात कर रहे थे, ये जहां दोनों जगह मैच है, यहाँ पिचें आपको तेज नहीं मिलेंगी, स्लो मिलेंगी, तो वो इनकी स्पिन डिपार्टमेंट को सपोर्ट करेंगे। अभी एक चीज जो सबसे बड़ा मैयर है ना कि आपने क्रिकेट को आगे किस तरह लेके जाना है। फखर जमान पहले मैचेस में आके मार धाड़ करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं लगी। बाद में आराम से खेलना शुरू किया, तो आपको फीलिंग आनी शुरू हुई ना कि हाँ ये रन्स करके देगा। जब उसे इधर गेंद मोड़ा, इधर करके सिंगल ली, तो आपको लग रहा था कि हाँ ये अब ये लंबा जाएगा, मेन प्लेयर बन गया बैटिंग का। एग्जैक्टली। जब तक ये वाली स्किल्स आपकी बैटिंग में नहीं आएंगी, आप वो वाला कॉन्फिडेंस किसी को दे ही नहीं सकते कि आप मैच जितवाएंगे। सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो टेक्निकलिटीज़ पर बहुत सारी चीज़ों पर बात कर रहे हैं। आज पहला शो है, इंशाअल्लाह ताला वक्त गुजरने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें लेकर आएंगे आपकी खिदमत में। एक ब्रेक के बाद दोबारा आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और जोश जगा दे में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर से। गुफ्तगू इस सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अबू धाबी में मैच है, आमिर कैसे देखते हैं अबू धाबी की पिच, क्योंकि आप तो अभी शारजा में कमेंट्री करके हैं, लेकिन अबू धाबी की पिच स्पिनर्स के लिए तो इतनी हेल्पफुल नहीं होती, इसमें स्लो पिच है वो। देखें, अगर आप इन सारी पिचेस की बात करें, जो अबू धाबी में एडवांटेज था कि बड़ी फ्लैट विकेट होती थी, बल्ले में गेंद आ रहा है और हाई स्कोरिंग थी, लेकिन ऑफ लेट गर्मी इतनी है, मुझे लगता है कि स्लो ही होगी। अगर उन्होंने घास छोड़ने की उसके ऊपर कोशिश की कि बल्ले के ऊपर गेंद आए, शायद थोड़ा सा उससे फर्क पड़े। लेकिन अबू धाबी का ग्राउंड जो है वो ओपन है कि आसपास कोई इतनी बिल्डिंग्स नहीं है, जिस तरह से शारजा या आप दुबई का देख लें, तो आप समझते हैं स्पेक्टेटर फ्रेंडली नहीं है। हाँ, स्पेक्टेटर्स के लिए तो बड़ी, वो जो उन्होंने हिल्स वगैरह बनाई है उस पर बैठते हैं जाकर। लेकिन आप खुर्रम कैसे देखते हैं अबू धाबी की पिच को, क्योंकि ये वही ग्राउंड है जहाँ 2010 में अब्दुल रज़ाक ने क्या इनिंग्स खेली थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है, ये देखें, और फिर आके वकार यूनुस के बारे में उन्होंने अपने कमेंट्स भी दिए थे कोच के। बस ये तो चलता रहता है प्लेयरों का और कोच का। लेकिन पिच को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ना
अबू धाबी की पिच दुबई के मुकाबले में बैटिंग के लिए बेहतर होगी। हो सकता है कि इस पे रन्स थोड़े से ज़्यादा बने, मगर जो दुबई वाली कंडीशंस हैं उस पे जो बैट्समैन सेंसिबल क्रिकेट खेलेंगे, जो बैटिंग लाइन पूरा खेलेगी वो अच्छा टोटल करेगी। अगर किसी ने आगे कोशिश की कि हम यूं कर लेंगे और इतना आसान है, ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अबू धाबी की जो पिच है वो बैट्समैनों के लिए थोड़ी सपोर्टिव होगी बनिस्बत दुबई के। लेकिन आमिर, आप क्या समझते हैं अफगानिस्तान का जो स्पिन अटैक है, जो स्पिन क्वार्टेट है, एम गजनफर को हम भूल गए, अल्लाह मोहम्मद गजनफर उनका नाम है, एम गजनफर, तो वो भी एक मिस्ट्री टाइप का बॉलर है। उसको आप समझते हैं कि वो हांगकांग के खिलाफ उसे खिलाएंगे या फिर मुजीब को मौका देंगे? आई थिंक मुजीब के ऊपर उनको प्रेफर तो किया गया है, क्योंकि उन्होंने अंडर 19 और दूसरी जगह पे अभी डेब्यू उन्होंने अभी किया है, बड़ा परफॉर्म किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी उनका स्किल लेवल वो नहीं है। अच्छा, मुजीब इज अ बेटर ऑप्शन फॉर देम। वो तो दुनिया में लीग्स भी खेलता है मुजीब, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है एज कंपेयर टू गजनफर। आई थिंक वो काफी अरसे के बाद अफगानिस्तान के लिए कम बैक कर रहे हैं मुजीब, क्योंकि फिटनेस का प्रॉब्लम था। तो मे बी वो ये सोच रहे हैं कि इनको अभी पूरे मैच ना खिलाए जाएं। लेकिन अगर आप दोनों प्लेयरों की बात करें तो मुजीब बेहतर है। मुजीब बेहतर है। खुरम, अगर आप क्या समझते हैं, राशिद खान उनका मेन जो है प्लेयर है, जो बैटिंग भी कर लेता है, हालांकि वो नीचे आता है, बॉलिंग भी वही करके देता है, फाइटर है, आप समझते हैं कि अब राशिद खान पे बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये बड़ा तगड़ा ग्रुप है। अब इसमें बांग्लादेश भी है, इसमें श्रीलंका भी है, और फिर हांगकांग तो चले, भारत मीनो है। तो आप समझते हैं कि राशिद खान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा? वो अकेला क्या करेगा बेचारा जब बाकी साथ में? नहीं, देखें ऐसे देखा जाए बैटिंग यूनिट में इनका गुरबाज का रन करना बहुत जरूरी है। 98 रन किए उसने, 5 उसकी फॉर्म बिल्कुल नहीं है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे ऐसा लग रहा है वो बिल्कुल टच में नहीं है। वो आके पहली बॉल से उसका बस एक ही होता है कि मैं बड़ी हिट मार के जल्दी से अपने 50, मतलब 3 बैट्समैन मेन है जिन पे रिवॉल्व कर रही है। देखिए, नहीं, गुरबाज का रन करना अफगानिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह राशिद का बॉलिंग में परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आमिर, बैटिंग में भी तो कभी वो इब्राहिम जादरान के साथ सिद्दीक अल्लाह अतल को ओपन करा लेते हैं, कभी गुरबाज से ओपन करा लेते हैं। आपकी नजर में कौन ओपनिंग प्लेयर क्या होगा? देखिए, आपको गुरबाज से स्टिक तो करना पड़ेगा। अब आपके पास और ऑप्शंस नहीं है ना कि आप गुरबाज के अलावा किसी और की तरफ देखें। ठीक है, अब आप उसके साथ आपको स्टिक करना पड़ेगा। और देखिए, उनको जो, अगर आप गुरबाज की बात करें तो उनमें एबिलिटी है कि वो आराम से खेल सकते हैं। बिल्कुल। सो अब आप ये कह सकते हैं कि रोल थोड़ा सा रिवर्स कर दें ना, कि गुरबाज को कहें यार तू 5-6 ओवर आराम से खेल, दूसरे से कहें कि जरा तू। लेकिन इब्राहिम जादरान भी टेक्निकली बड़ा अच्छा प्लेयर है, नंबर 3 पे खेल रहे हैं ना। सिद्दीकुल्लाह अतल भी टेक्निकली अच्छा है। मैं समझता हूं कि बेस्ट प्लेयर है इनका भी। ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा जो है इंप्रेस किया सिद्दीकुल्लाह अतल ने। इस पर हम मजीद कल बात करेंगे। कल अफगानिस्तान और हांगकांग का मैच है एशिया कप के हवाले से। कल फिर आपकी खिदमत में आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ, अगर ज़िंदगी ने वफा की, तो हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।